सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 से एक्सरसाइज 1C। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है भाई ये सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? व्हाई इज सच मोशन सेड टू बी एक्सेलरेटेड? और ऐसे मोशन को हम एक्सेलरेटेड क्यों कहते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ना बदलने वाली स्पीड, लगातार एक कंटिन्यूअस स्पीड इन सर्कुलर पाथ पे बिल्कुल एक स्पीड से जा रही है। मान लो 40 किमी पर आवर है तो 40 की ही रफ्तार से जा रही है। इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ऐसे केस में उसका जो मोशन होगा उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब एक्सेलरेटेड क्यों कहते हैं? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड एज द वेलोसिटी चेंजेस विथ कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो कहीं पर भी देखो, किसी भी पॉइंट पे देखो तो डायरेक्शन सीधा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीधा ना जाके क्या हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है। डायरेक्शन हर जगह पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, हर जगह पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज होने की वजह से डायरेक्शन के। तो इसीलिए कभी भी यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर मोशन रहेगा तो उसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। Draw a neat label diagram for a particle moving in a circular path with a constant speed. In your diagram, show the direction of velocity at any instant. तो पिछला जो डायग्राम है सेम ही डायग्राम बनाना था हमको, है ना, कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो हर एक पॉइंट पे देखो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, वो मुड़ जा रहा है ना। तो ये आपका जो है कि ये डायग्राम दिखाता है कि एक पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है कोई भी यहाँ पे मान लो कि इस पे सर्कुलर पे जा रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, और उसका डायरेक्शन वेलोसिटी का देखो कैसा है, सीधा सीधा है ना। लेकिन क्या हो जाएगा, वो टर्न हो जाएगा, और इसी की वजह से उसको एक्सेलरेटेड मोशन में कहा जाएगा। इज इट पॉसिबल टू हैव एन एक्सेलरेटेड मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड? क्या मुमकिन है एक्सेलरेटेड मोशन हो साथ ही कांस्टेंट स्पीड के साथ? अभी तो पढ़ा हम लोगों ने, नेम सच टाइप ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यस, हाँ पॉसिबल है कि एक्सेलरेटेड मोशन हो कांस्टेंट स्पीड के साथ। कांस्टेंट स्पीड है फिर भी एक्सेलरेटेड है, बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। Give one example of motion in which speed remains uniform but the velocity changes. Speed तो सेम रहेगी लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी। देखो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है, स्पीड डजंट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन बट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। वेलोसिटी इज चेंजिंग, इट मींस एक्सेलरेशन हो रहा है। तो motion of an artificial satellite is one of the cases where speed is same, however velocity changes. Speed हमेशा चारों तरफ सेम रहेगा सर्कुलर मोशन में, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी। Why velocity will change? Just because of the change in direction. A uniform circular motion is an accelerated motion. पढ़ रखा हमने। Explain it, explain करना है इसको। State whether the acceleration is uniform or variable. जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म मतलब एक तरह का एक्सेलरेशन है या वेरिएबल है, चेंज होता है। नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द एक्सेलरेशन, कि कौन सा बल है जो जिम्मेदार है इस एक्सेलरेशन के लिए। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट एनी इंस्टेंट, ड्रॉ डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। इतने सारे सवाल हैं इसके अंदर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड एज द स्पीड इज सेम। स्पीड तो चारों तरफ सेम है, हाउएवर द डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। हर एक इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा। तो सो इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसीलिए इसको जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। अच्छा, इसके लिए क्या जिम्मेदार होता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर सिकिंग फोर्स, वो रिक्वायर्ड होता है फॉर दिस एक्सेलरेटेड एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड द, और डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड द सेंटर। कैसा होता है, टुवर्ड द सेंटर होता है। तो ये यहाँ पे आपको डायग्राम भी मिल गया और ये सवालों के जवाब भी मिल गए। डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म यानी चेंज नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ सर्कुलर है या लीनियर है। लीनियर मतलब सीधे लाइन पे, और सर्कुलर मतलब गोल गोल। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन पे बॉडी जाती है। वेयर एज जो बॉडी है मूव करती है सर्कुलर पाथ पे, कहाँ पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट। भाई सीधा जा रहा है तो स्पीड भी सीधा है एकदम बिल्कुल, डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में एकदम सीधा जा रहा है।
यहाँ स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, सर्कुलर वे में, मौत का कुआं में जैसे गाड़ी ना चाहते हैं ऐसा। नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो होता है अगर यूनिफॉर्म है तो यहाँ पे एक्सेलरेटेड नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, बिकॉज चेंज इन डायरेक्शन कॉजेज चेंज इन वेलोसिटी। नेम द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, कौन सा बल चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए, तो देखा हमने सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए है ना, रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, सेंटर सीकिंग फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, बताया ना, सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ जाएगा। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, होता क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कोई बल जो कि बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है ना, और ट्रेवल कर रही है, सर्कुलर मोशन में है, तो यानी कि जो फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, जो उसके डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रहा है ना, बाहर नहीं जाने दे रहा है रेडियस से, इन अ डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। देखो यहाँ पे ये बॉडी जो मूव कर रही है, तो ये जो बीचों बीच यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये हमेशा बार बार सेंटर को सीक कर रहा है, बॉडी क्या कर रहा है, सेंटर को सीक कर रहा है, सेम रेडियस पे गोल गोल घूमता जा रहा है। एक्सप्लेन द मोशन ऑफ अ प्लैनेट, प्लैनेट का मोशन एक्सप्लेन करना है, अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, ये सन है और ये हमारा प्लैनेट है। मोशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द प्लैनेट बाय सन। देखो इन दोनों के बीच में हेवनली बॉडीज, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, है ना, क्योंकि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के ऊपर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, लेकिन वो इतना कम रहता है कि हेवनली बॉडीज पे ही असर दिखता है। The sun provides the necessary centripetal force which is always directed toward the center of the sun. तो ये जो सूरज है ना, यही वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको देता है, किसको प्रोवाइड करता है, किसके लिए, प्लैनेट के लिए, है ना, और हमेशा ये डायरेक्टेड रहता है किधर, टुवर्ड द सन ही। एंड इन टर्न वी कैन सी द प्लैनेट, और इसकी वजह से क्या होता है, प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व करते हैं, देखो सीधा जाना चाहिए ना डायरेक्शन, लेकिन क्या हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा, मूव कर जाएगा, डेविएट कर जाएगा, सीधे ना जाके मुड़ जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, सन की वजह से, तो ये प्लेनेट हमेशा सेंटर को सीक करेगा। हाउ डज अ सेंट्रीपिटल फोर्स डिफर फ्रॉम अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स with reference to the direction in which they act, every action has an equal and opposite reaction, ये तुमने पढ़ रखा है, तो सेंट्रीपिटल का ही अपोजिट फोर्स सेंट्रीफ्यूगल है। फिर आगे ये भी देख लो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल, क्या सेंट्रीपिटल का अपोजिट है, जैसा मैंने अभी बोला, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट है कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कितना माप है दोनों का, कितना है, तो बोथ द फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये जो दो न्यूटन के लॉ के हिसाब से है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये सेंटर सीकिंग फोर्स है सेंट्रीपिटल, तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर पुश करने वाला फोर्स है, ठीक है। नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट द फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये रिएक्शनरी फोर्स नहीं होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिया आता है। अच्छा मैग्नीट्यूड की बात करें तो इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, 1:1 के रेशियो का होता है, जितना सेंट्रीपिटल उतना है सेंट्रीफ्यूगल। क्वेश्चन नंबर 11 है, इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अ रियल फोर्स, तो नहीं, ये एक रियल फोर्स नहीं होता, ये फिक्शियस फोर्स होता है, सर्टेन मोशन को डिफाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं। अ पेबल टाइड एट वन एंड, पेबल देखो यहाँ पे टाइड एट वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज प्लेस नियर द पेरिफेरी, पेरिफेरी पे रख दिया गया है सर्कुलर डिस्क के, एट द सेंटर ऑफ विच द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज टाइड टू अ पेग, सॉरी, the disc is rotating about an axis passing through its center, ये रोटेट कर रहा है डिस्क। व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन व्हेन यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड द डिस्क, ये तो आपका मैरी मैरी वाला ग्राउंड से भी हो जाता, डायग्राम से भी, तो जब आप बाहर की तरफ खड़े हो तो क्या ऑब्जर्व करोगे, तो द पेबल सीम्स टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ व्हेन वी आर सिटिंग आउटसाइड द सर्कुलर डिस्क, अगर हम इस सर्कुलर डिस्क के बाहर हैं, यहाँ कहीं पे या यहाँ कहीं पे है, तो हम ये देखेंगे कि ये इसके साथ साथ मूव कर रहा है, सर्कुलर डिस्क के साथ साथ। नेक्स्ट है व्हाट विल बी योर ऑब्जर्वेशन व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, अब डिस्क के सेंटर पे, यहाँ एकदम सेंटर पे तुम खड़े हो गए,
तो पेबल सेम्स टू बी स्टेशनरी, स्टेशनरी दिखेगा क्योंकि मैं भी रोटेट कर रहा हूँ, वो भी रोटेट कर रहा है, तो मेरे सामने ही हमेशा रहेगा, तो कैसा दिखेगा, स्टेशनरी। जैसे एक बस के अंदर सफर करते हुए दो लोग एक दूसरे को देखें तो स्टेशनरी है, बाहर वाला देखे तो वो दोनों ही मोशन में है। उसी तरीके से आप जब सेंटर में पहुंच जाओगे और ये डिस्क के ऊपर और ये जो आपका पेबल है ये भी डिस्क के पेरीफेरी पे रखा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे के साथ साथ मूव करोगे इस डिस्क पे, तो एक दूसरे के लिए कैसे होगे, स्टेशनरी। A piece of stone tied at one end of thread is whirled in a horizontal circle with a uniform speed with the help of hand. इस तरीके से हाथ में धागा बांध दिया और कोने पे एक चट्टान बांध दिया ना वो, और ये क्या वो कहते हैं ना, लंगड़ी वंगड़ी खेलते थे वो मंजा वगैरह से, अपने बचपन में हम लोग इस तरीके से और इसका मचाते भी थे, है ना। आम वाम तोड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया है। हाँ, तो इज द वेलोसिटी ऑफ स्टोन यूनिफॉर्म और वेरिएबल, तो ये जो स्टोन है इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है, तो ये सर्कुलर मोशन में है, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी है, याद है ना। एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन कैसा है, वेरिएबल या फिर यूनिफॉर्म, तो एक्सेलरेशन भी इसका कैसा होगा, वेरिएबल, क्योंकि एट एवरी इंस्टेंट डायरेक्शन इज चेंजिंग, है ना, तो इसीलिए एक्सेलरेशन कैसा होगा स्टोन का, वेरिएबल। नेक्स्ट है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एट एनी इंस्टेंट, यहाँ पे एट एनी इंस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एट एनी इंस्टेंस इज टू द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ये किधर होगा, हमेशा सेंटर की तरफ होगा। विच फोर्स प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर इसके लिए मूवमेंट के लिए, तो कौन सा फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो कौन प्रोवाइड करने वाला है, वो प्रोवाइड करने वाला है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये हम लोग कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, इसमें डायग्राम की वजह से छुप गया है, तो इसको हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, सेंटर, तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करेगा यहाँ पे। गलती सुधार लेना, देखो लिखने वाले ने, मतलब जो भी है, मैं नहीं लिखता हूँ इसको, कोई और लिखता है, तो ये लिखने में गलती थी यहाँ पे। इसके बीच में ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स तो है नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, ये जो हमने स्ट्रिंग बांध के रखा है ना धागा, ये पुली वाले में हम लोग पढ़ेंगे अभी, तो ये जो टेंशनल फोर्स होता है स्ट्रिंग के अंदर वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। नेम द फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन विच एक्ट्स ऑन द हैंड, हाथ के ऊपर कौन सा फोर्स है और उसका डायरेक्शन, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो एक्ट करेगा हाथ के ऊपर, और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या होगा डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द सेंटर। अभी हमने पढ़ा ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स इसके अपोजिट में काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक तो रियल फोर्स है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल एज्यूम्ड फोर्स है, बस सर्टेन मोशन को हम लोग डिफाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं। सेंट्रीपिटल एक्ट करता है सेंटर के टुवर्ड द सेंटर, सेंटर सेकिंग फोर्स है, वेयर सेंट्रीफ्यूगल जो है ना एक्ट करता है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स बाय राइटिंग टी एंड एफ अगेंस्ट देम। अर्थ मूव्स अराउंड द सन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फॉल्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नहीं होती है, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ होती है। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ इज एन एक्सेलरेटेड, हाँ सर्कुलर मोशन में तो एक्सेलरेटेड मोशन है। अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज अनएक्सेलरेटेड, देखो क्या लिखा है, यूनिफॉर्म लीनियर, सीधी रेखा में जाने वाला, अनएक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन नहीं होगा उसमें, क्योंकि यूनिफॉर्म है, क्योंकि वेलोसिटी नहीं चेंज होगी, वाइल यूनिफॉर्म सर्कुलर, सर्कुलर एक्सेलरेटेड होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर सीधी लाइन में जाते हो तो आपका स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है ना, जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाते हो तो आपका स्पीड तो सेम है लेकिन आपका वेलोसिटी अलग है, क्यों, डायरेक्शन अलग हो जा रहा है, तो ट्रू होगा। In a uniform circular motion, speed continuously change because the direction of motion changes. स्पीड नहीं बदलता, वेलोसिटी बदलती है, फॉल्स है ये। A boy experiences a centrifugal force on his hand, अपने हाथ पे centrifugal force को वो क्या करता है, महसूस करता है। When he rotate a piece of stone tied at one end of a string, holding the other end in
वन हैंड, नहीं नहीं ऐसे में नहीं होता है, ऐसे में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़ी होगा, उसको गोल गोल घुमाएगा तब तो आएगा, है ना, तो फॉल्स होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से बदल जाती है, एक्सेलरेशन बदलता है, वेलोसिटी और स्पीड दोनों नहीं हो सकता, सिर्फ स्पीड है जो कि सेम रहता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा है? एक फिक्शियस फोर्स है, रियल फोर्स बिल्कुल भी नहीं है। रियल कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा और इससे जो है कि आपको काफी हेल्प मिलेगा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में।